दोस्तों आज मैं आपको पेट में कीड़े होने का लक्षण और इसे खत्म करने का, एक बार में ही पेट को साफ करने का बहुत ही सरल और बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। इसे आप बच्चे को भी दे सकते हैं, 4 साल के ऊपर का जो बच्चे हैं उन्हें भी दे सकते हैं और बड़े को भी दे सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये घरेलू नुस्खा है, एक बार आप आजमा करके देखिएगा। दोस्तों जब किसी बच्चे को या बड़े को पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमेशा जी मिचलाते रहता है, उल्टी जैसा मन हमेशा होते रहता है और भूख में कमी आ जाती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है और पेट में हल्का हल्का हमेशा दर्द होते रहता है। तो ये लक्षण है पेट में कीड़े होने का। इसके अलावा कई बच्चे जब रात में सोते हैं तो दांत से कटकटाने की आवाज़ आती है या मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकलते रहता है, तो ये भी पेट में कीड़े होने का लक्षण है। दोस्तों ये जो घरेलू नुस्खा है, अगर किसी के पेट में कीड़ा नहीं है तब पर भी आप ले सकते हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे आपको फ़ायदे ही होंगे। क्योंकि ये जो नुस्खा है, अगर आपके पेट में गैस होते हैं या आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, पेट हमेशा आपका साफ रहेगा। इस नुस्खा के लिए दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर हींग लिया है, तो मैंने यहाँ पाउडर वाला जो हींग मार्केट में आता है वही लिया है। अगर आपके पास साबुत हींग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा ओरिजिनल होता है, प्योर होता है। ठीक है, तो आपके पास साबुत हींग है तो उसी का इस्तेमाल करिए। उसे क्या करिए, आप खलवाटा में कूट करके पाउडर बना लीजिए, फिर जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में इसी तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए मेरे पास फ़िलहाल साबुत जो हींग होता है नहीं था, तो मैंने पाउडर जो हींग है वही ले लिया है। और दोस्तों आपको हींग जो लेना है एकदम ओरिजिनल ही लेना है, क्योंकि मार्केट में कई पाउडर ऐसे भी आते हैं जो ओरिजिनल नहीं होता है, मिलावटी होता है। तो आपको मिलावट वाला हींग बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ओरिजिनल हींग पहचानने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, जो ओरिजिनल हींग होता है वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन होता है, और जो नकली होता है ना दोस्तों वो थोड़ा सा लाइट होता है। पाउडर जो होता है उसका लाइट होता है, डार्क ब्राउन नहीं होता है, वो थोड़ा सफ़ेद टाइप का होता है, सफ़ेद ब्राउन मिक्स होता है। ठीक है, तो जो डार्क होता है ब्राउन वही होता है असली हींग। और सबसे पहला पहचान तो उसका यही होता है दोस्तों कि जब हींग आप डिब्बा खोलेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल आता है, हींग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। अगर कोई भी हींग का डब्बा आप खोल रहे हैं उसका स्मेल बहुत कम आ रहा है तो समझिए इसमें मिलावट है, क्योंकि हींग का जो स्मेल होता है ना दोस्तों बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुत वाला है ओरिजिनल, उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हींग के बारे में मैंने बता दिया है, अब इसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस एक चुटकी ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर बड़े इंसान के लिए, आप बड़े आदमी के लिए इस नुस्खा को बना रहे हैं तो देखिए एकदम एक चुटकी लीजिएगा। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो एक चुटकी से हल्का सा कम लीजिएगा। देखिए ये एक चुटकी से हल्का सा कम है, तो इतना आप बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े के लिए आप ले रहे हैं तो भर करके एक चुटकी आपको ये हींग का पाउडर ले लेना है। अब अगर आप साबुत हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी हिसाब से पहले उसे आप कूट लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा, फिर इसी हिसाब से इसका आप ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। मतलब बड़े के लिए आपको भर करके एक चुटकी लेना है, जैसा कि आप चम्मच में देख सकते हैं, और छोटा बच्चे के लिए आप थोड़ा सा कम करके ले सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका क्वांटिटी कि आपको कितना लेना है। अब इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, कप से 1 कप पानी लेना है, या फिर आप गिलास से ले रहे हैं तो आधा गिलास पानी लेना है। इसे आप गैस पर रख दीजिए, हल्का सा गुनगुना होने दीजिए। जब पानी में से हल्का सा बुलबुला निकलने लगेंगे, छोटा छोटा बुलबुला, तब आपको क्या करना है, जो हींग है इसमें डाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पानी अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब ही आपको
यहाँ पर हींग डालना है। ठंडा पानी में हींग बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए तब आपको हींग डाल देना है। जैसे पानी में छोटा छोटा बबल्स आने लगते हैं उसी टाइम आपको हींग डाल देना है। ये जो रेमेडी है ना दोस्तों, एक बार इस्तेमाल अगर आप करेंगे इस नुस्खा को, एक बार में ही आपको फ़ायदा होगा। पेट में जो हमेशा दर्द रह रहा है एकदम गायब हो जाएगा। गैस है, कब्ज है, सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगे और कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर छोटा छोटा बबल्स आ रहा है। इस स्टेज पर आपको जो हींग है उसे इसमें डाल देना है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रही हूँ दोस्तों कि आपको एक चुटकी हींग का ही इस्तेमाल करना है। कोई भी नुस्खा होता है ना दोस्तों, जिस तरीके से बताया जाता है उसी तरीक़ा से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तब आपको इसका रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा और पूरा मिलेगा। तो देखिए जब तक हींग इसमें मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है पानी में, तब तक आपको इस तरीके से गैस चूल्हा पर रखना है इस पानी को और चलाते रहना है। जो गैस का फ्लेम है एकदम धीमा रखना है। धीमी आंच पर ही इसे हल्का सा छोड़ देना है। 1 मिनट में ही ये पानी में मिक्स हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे खौलाना नहीं है, उबालना नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हींग है एकदम इसमें पिघल गया, मेल्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर गैस बंद कर दी हूँ। अब इसे आपको हल्का सा ठंडा होने देना है। इसे गर्म ही पीना है, गुनगुना ही पीना है। एकदम ठंडा बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। हल्का जब गुनगुना रहे तो इसे सिप सिप करके आपको पीना है। देखिए यहाँ पर हींग ओरिजिनल है या नकली पहचानने का एक तरीका और है। जब आप पानी में हींग को डालेंगे तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो पानी है दूधिया हो गया है, सफ़ेद हो गया है, तो ये ओरिजिनल हींग है। अगर ओरिजिनल हींग नहीं रहेगा तो पानी इस तरीके से दूधिया सफ़ेद नहीं होगा। इसका पानी का जो कलर है पानी जैसा ही रहेगा, हल्का सा बहुत कम सफ़ेदी आएगा उसमें, ठीक है। तो इससे भी आप ओरिजिनल और नकली हींग का पहचान कर सकते हैं। तो देखिए जब ये हल्का सा पीने लायक हो जाए, हल्का गर्म ही रहे, गुनगुना हो जाए, तब आपको पीना है। लेकिन आपको इसे खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसे आपको कब पीना है? रात में जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको इसे पी लेना है, ठीक है। खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है, रात में पीना है खाना खाने के आधा घंटा के बाद। मैंने 2 बार बता दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और दोस्तों इसे रेगुलर 3 दिन पीना है, लगातार 3 रात पीना है, रात में 3 दिन पीना है। 3 दिन पीने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जो पेट में परेशानी थे, जो जी मिचला रहा था, एकदम बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी जी नहीं मिचलाएगा, भूख भी लगने लगेगी और पेट का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 दिन के बाद आपको लगता है कि अभी भी हल्का हल्का जी मिचला रहा है या हल्का हल्का पेट में दर्द है, तो आप क्या करें, 4 से 5 दिन के बाद फिर से इसे 3 दिन आप पी लें, ठीक है। 3 दिन ही पीना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं पीना है। आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो 4 से 5 दिन के बाद दोबारा फिर 3 बार पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। सारे पेट के कीड़े मर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसे आजमा करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।